मैडम आप बताएं तो सही, आपका मसला क्या है? कोई एक मसला? मेरा घर तो मसलों की मार्केट बन गया है। 15 साल से इस बंदे को समझा रही हूँ कि जमाना बदल गया है, मगर ये बंदा ये नहीं बदला। ओहो। फरा, अभी थोड़े दिन पहले इसी बात पर लड़ाई हुई थी कि आप बहुत बदल गए हैं। नहीं, वैसे ज्यादातर यही देखा है कि बीवियों को यही शिकायत होती है कि ये बदल गए हैं, जैसे शादी से पहले थे अब नहीं रहे। तो आप वैसे पहली खातून हैं जो पुठी शिकायत कर रही हैं कि ये बदल नहीं रहे। ओ भाई, मैं उस बदलने की बात नहीं कर रही। 15 साल हो गए शादी को, ना इनकी आदतें बदली हैं ना इनके हालात। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे ये बहादुर अली की सूरत में मिली है। बहादुर अली? वैसे ऐसा भीगी बिल्ली बना हुआ बहादुर अली हमने पहली दफा देखा है। अच्छा, ऐसी मासूमा पहले कभी देखी है आपने? जिसने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। हर वक्त झगड़ा, हर वक्त लड़ाई। हाँ हाँ, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त लड़ाई तो होगी ना, जब हर महीने पुरानी तनख्वाह लाकर दोगे और कहोगे बेगम इसी में गुजारा करो। मुझे भी हर महीने वो ही तनख्वाह मिलती है। मैं कोई गवर्नर स्टेट बैंक नहीं हूं जो नोट छाप के तुम्हें ला दूं। लगी ना जाने गवर्नर स्टेट बैंक, तुम्हारे जैसे नहीं होते वो सुस्ती के मारे कंजूस। वैसे भाई साहब, मैं माफी चाहता हूं, जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो भी को अलहदा नोट छाप के अपनी बीवी को नहीं देता, वो भी तनख्वाह ही ला के देता है। मगर देखें, आप खामद है उनके, तो उनके जायज अखराजात पूरे करना तो आपका फर्ज है। बिल्कुल। बस आपने कह दिया और इन्होंने कर लिया। 10,000 बार मेरे घर वाले इनसे कह चुके हैं कि घर के हालात ठीक करो, घर के हालात ठीक करो, मगर इस बंदे के कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। बनने चले हैं गवर्नर स्टेट बैंक। लो जी, भाभी के तेवर से लग रहा है कि वो इन्हें गवर्नर बना के छोड़ेंगे। और भाई के तेवर से लग रहा है कि ये क्लर्क हैं और क्लर्क ही रिटायर होंगे। भाई साहब, ना मैं सुस्त हूं, ना बेवकूफ, ना कंजूस, सिर्फ एक मजबूर शौहर हूं जिसे इसने सूली पे लटकाया हुआ है। हाँ तो खत्म करो ना मजबूरी, हाथ पांव चलाओ, घर बैठे हालात थोड़ी ना बदलेंगे। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, फिर आप ही बता दें मैं क्या करूं। नौकरी छोड़ने का कहता हूं तो तुम्हारे घर वाले चीखना शुरू हो जाते हैं। कारोबार का सोचता हूं तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो पर खुद ही बताओ मैं क्या करूं। ओ भाई साहब, शादी के बाद शौहर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अच्छा जी। और अगर भाभी को आपका इतना बोलना भी बुरा लगता है तो अच्छा जी मुंह से ना कहें, सिर्फ सरला दिया करें। सर तो ये बहुत हिलाते हैं जब मैं खर्चा मांगती हूँ, ऊपर से नीचे नहीं, दाएं से बाएं। अभी 2 दिन पहले तुम्हें 20,000 रुपया दिया था, आज सुबह फिर 5,000 मांग रही हो। हाँ तो 20,000 लिया था मैंने, पीछे अपने घर वालों को नहीं भेजा, तुम्हारे सामने ग्रोसरी का सामान लेकर आई हूँ। अभी तो कुछ सामान निकालना पड़ा क्योंकि पैसे कम पड़ गए थे। ओ जी, 20,000 तो अब ऐसे खत्म होता है। वो तेरा बेड़ा तर्जे 20,000 की लॉलीपॉप खाते हो। ओ भाई मेरे, जब आलतू फालतू चीज लेंगे तो पैसे तो खत्म होंगे ना। सारे सामान में एक भी फालतू चीज दिखा दो तुम मुझे। एक चीज? कोई एक चीज मुझे काम की दिखा दो। चिप्स, केचप, मायोनीज, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या उठा लाती हो। तुम्हारा बस चले ना तो तुम हमें पत्थरों के जमाने में फेंक दो। जब कोई चीज खरीदो, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी। तुम चाहते कि मैं चक्की से आटा पीसूं और अचार के साथ रोटी खा लूं। एडी मॉडर्न औरत और चक्की ना आटा पीसे, वो असि तो सुन ही नहीं सकते। भाई साहब, ये तो चाहती है बने बनाए कबाब, पकी पकाई रोटियां, फ्रोजन फूड, सब कुछ तैयार बाजार से ले आए। अल्लाह तौबा, जब से शादी हुई है एक दफा मैं बने बनाए कबाब बाजार से लेके आई, तब से तो मेरी जान ही नहीं छूट रही। मेरी शॉपिंग से कीड़े निकालता है, अपनी नन्ही मुन्नी तनख्वाह नहीं देखता। नन्ही मुन्नी तनख्वाह? इनको दफ्तर से 15 रुपए मिलते हैं। भाई मेरे, प्राइवेट नौकरी में इतनी ही तनख्वाह मिलती है। मेरे 2 कलीग कभी फारिग हुए हैं तो दर बदर फिर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। तो जब भी बात करो तो दोस्तों की मिसालें देने लग जाते हैं, ये नहीं सोचते कि 2-2 नौकरियां करनी चाहिए। मेरी जितनी भी सहेली है ना, सबके शौहर 2-2 नौकरियां करते हैं। मेरे भी जितने दोस्त हैं ना, उनकी बीवियां भी नौकरी करती हैं। मैंने तुम्हें कभी कहा है?
कि भी जो मैं नौकरी करता हूँ 6:30-7 बजे तो मैं फारिग होता हूँ, घर पहुंचते पहुंचते 8-8:30 बज जाते हैं, तो दूसरी नौकरी मैं किस टाइम करूंगा? ओए, ओ भाई, जब 6 बजे छुट्टी हो जाती है तो क्यों पहुंचते हो 7:30 बजे तक घर? क्यों खड़े हो जाते हो पान सिगरेट वाली दुकान पे? तुम्हारी शक्ल से लगता है कि तुम तंबाकू वाला पान खाते हो। यानी 1.5 घंटे में घर पहुंचते हैं मौसूफ, आप 3 पहियों वाली साइकिल पे दफ्तर जाते हैं। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं या स्पाइडरमैन नहीं हूं जो उड़कर घर पहुंच जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, ये जो सुपरमैन और स्पाइडरमैन है ये बड़े स्मार्ट हैं, आपकी तरह चावलों के तोड़े जैसे नहीं है। जिन्होंने दूसरी नौकरी करनी होती है ना, वो शाम 7 से रात 11 बजे तक भी नौकरी कर लेते हैं। फिर तुमने गिला शुरू कर देना है कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ओ भाई, ये क्या फजूल एतराज कर रहे हो? गिला तो औरत करेगी हर 2 सूरत में। अगर घर बैठे रहोगे तो वो कहेगी सारा दिन सर पे सवार रहते हो, अगर लेट आओगे तो वो कहेगी कहाँ रहते हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। गिला हर सूरत में रहना है, बस तुम अपनी ड्यूटी दो मेरा भाई। ओ जी, मैं एक लफ्ज नहीं कहती इसे, मगर घर के मामला तो ठीक करे। जब बिल दो, तुम बिजली बहुत खर्च करती हो, इतनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, ये गैस का चूल्हा कितना जल रहा है, हर 2 दिन बाद कपड़े धोने वाली मशीन लगाने की क्या जरूरत है? मैं क्या करूं? भाई साहब, मैं तो सिर्फ इसे इतना कहता हूं कि जब कपड़े ज्यादा इकट्ठे हो जाए तो फिर वॉशिंग मशीन लगा लो। एक सूट के लिए वॉशिंग मशीन लगाना ये ठीक नहीं है। हाँ। फिर एक सूट पर वॉशिंग पाउडर इतना इस्तेमाल करना जिससे 20 सूट धुल जाए। वैसे भाई साहब, मैं आपको एक मशवरा दूं, आप दूसरी नौकरी कर ही लें। क्योंकि आप जितनी बारीकियां निकाल रहे हैं ना कामों में से, आपकी तबीयत माशाल्लाह कपति सास जैसी है। आप घर में रहेंगे तो लड़ाइयां होती रहेंगी, इसलिए मेरा ख्याल है कि आप रात को कोई 1:45 बजे घर आया करें। खैर, बैठे बीवी की बस खामियां नजर आती हैं, खर्चे नजर नहीं आते। मुझ जैसी बीवी चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। हाँ, ढूंढे ना, बेशक, मेरा ख्याल है चिराग रगड़ के देख लें। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी चीजें चिराग रगड़ने से ही आती हैं। ओ भाई, किसी गलतफहमी में ना रहो, चिराग रगड़ने से मेरी जैसी चीजें भी आ जाती हैं। मर गया हूं इन लोगों के लिए काम कर करके। 3 साल हो गए मैंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। तो यार क्यों खरीदने हैं? तुमने शादी पे काका ही उठाना होता है। नए कपड़े खरीदना सिर्फ औरतों का हक है, जिन्होंने सज धज के तो शादी में एंटर होना होता है। खामद ने तो पीछे बच्चा ही उठाया होता है, जेड़े मर्जी कपड़े पा ले।